करंट अफेयर्स के नए सेशन में आप सभी का स्वागत है। और करंट अफेयर्स का नया एपिसोड अब शुरू होने वाला है, हो रहा है आज से, और जिसमें कि पद्म पुरस्कार से आज हम लोग चालू कर रहे हैं। ठीक है, और इसको देखेंगे हम लोग अच्छे से, जिससे कि आपके एग्जाम में ये सपोर्ट कर सके। तो देखते हैं पद्म पुरस्कार क्या है। ठीक है, पद्म पुरस्कार, ठीक है, पद्म पुरस्कार क्या है। यह पुरस्कार जो है भारत का सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक है, जो कि कला, किसमें दिया जाता है पद्म पुरस्कार? कला, समाज सेवा, विज्ञान, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, खेलकूद के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है, यह पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था? 1954 में। कब दिया गया था? 1954 में। और उसी समय ये प्रारंभ भी हुआ था। और ये जो है 1978, 1978, 1979 और 1993 से 97 के बीच के या फिर उसके दौरान थोड़े थोड़े समय अंतराल पे या फिर उसको छोड़ करके यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष कब दिया जाता है? गणतंत्र दिवस पे। कब दिया जाता है? ये गणतंत्र दिवस पे दिया जाता है या फिर घोषित किया जाता है। ठीक, उसके बाद राष्ट्रपति महोदय गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर, कब? पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों का ऐलान करते हैं। ठीक है, यह जो है सामान्यतः कब इसको आयोजित किया जाता है? मार्च या अप्रैल महीने में। कब? मार्च या अप्रैल में। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यह जो है इस बार जो गणतंत्र दिवस समारोह हुआ था, ये कैमा था? ये 75वां था। कैमा? 75वां समारोह था ये। फिर इस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? ये इस समारोह के मुख्य अतिथि थे इमैनुएल मैक्रों। ठीक है, जो कहाँ के थे? फ्रांस के राष्ट्रपति थे। कहाँ के थे? फ्रांस के राष्ट्रपति। यह पुरस्कार जो है 3 श्रेणी में दिया जाता है, जिसमें कि कौन कौन सा आता है? आता है पद्म विभूषण, पद्म भूषण तथा पद्म श्री। ठीक है, पद्म श्री ये प्रदान किया जाता है। अब देखते हैं पद्म विभूषण किसको दिया जाता है, पद्म भूषण किसको दिया जाता है और पद्म श्री किसको दिया जाता है। देखिए, पद्म विभूषण दिया जाता है असाधारण एवं विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। ठीक है, जो असाधारण और विशिष्ट सेवा करते हैं या फिर उनमें उनका भागीदारी होता है, उनको पद्म विभूषण दिया जाता है। और पद्म भूषण क्या है? उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए, उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए। और पद्म श्री दिया जाता है विशिष्ट सेवा के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए, इसमें है एक वर्ष में जो है ये पुरस्कार, पद्म पुरस्कार जो है एक वर्ष में मैक्सिमम 120 आदमी को ही दिया जा सकता है। कितना को? 120 को। ठीक है, जिसमें कि ये मरणोपरांत जो पोस्टोमस होते हैं, मरणोपरांत उनको और विदेशियों को छोड़ करके, एनआरआई को जो दिया जाता है उनको छोड़ करके। ठीक है, 120 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक, इस बार जो है, इस बार कितना को दिया गया है? 132 को दिया गया है, जिसमें कि क्या था? 5 पद्म विभूषण और 17 पद्म भूषण, 110 पद्म श्री पुरस्कार दिया गया है। ठीक, यह पद्म पुरस्कार जो है 132 को दिया गया है, लेकिन उसमें आदमी कितना है या लोग कितने हैं? 134। ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि 2 लोग को क्या किया गया है? 2 पद्म श्री, ठीक है, 2 लोगों को एक साथ दिया गया है। ठीक है, 2 लोग को ऐसे, तो इसीलिए 132 है और आदमी लोग जो हैं 134 है। इसमें जो है, इसमें कितने महिलाएं हैं? 30 महिलाएं हैं, 8 एनआरआई हैं और 9 मरणोपरांत को दिया गया है। ठीक है, अब देखिए, अब ये दोनों को मिला देंगे, कितना हो गया? 17। ठीक है, टोटल कितना दिया गया है? 132। अब 132 में से 17 घटा दीजिए। ठीक है, इससे क्या हो रहा है? इससे ज्यादा हो रहा है?
नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए 100 मैक्सिमम जो है कितना दिया जाएगा, 120। अब देखते हैं आगे। ठीक, पद्म विभूषण, ठीक है, ये जो है ये भारत का दूसरा सबसे, कितना, दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पद्म विभूषण इस बार जो है कितने लोगों को दिया गया है, 5 लोगों को। कितने लोगों को दिया गया है, 5 को, जिसमें कि वैजयंती माला वाली, वैजयंती माला वाली, इनका जन्म जो था 1936 में हुआ था। ये एक नर्तकी थी। ठीक है, इनको जो है अधिकांश ये वैजयंती के नाम से इनको जाना जाता था। ठीक है, ये हिंदी फिल्म में प्रसिद्ध अभिनेत्री रही है और एक राजनीतिज्ञा भी है। ठीक है, यह भारतनाट्यम की नृत्यांगना और कर्नाटक गायिका, नृत्य प्रशिक्षक और सांसद की भी भूमिका निभा चुकी है। ठीक है, इसने अपनी शुरुआत तमिल भाषीय से, कहां से, तमिल भाषीय फिल्म वर कई से 1949 में, 1949 में की है। इसके पश्चात उसने तमिल फिल्म किसमें, जीवितम में 1950 में काम किया। इसके बाद वह दक्षिण भारत की प्रमुख नायिकाओं में से एक बनी और बॉलीवुड के सुनहरे दौर की अभिनेत्रियों में से एक रही हैं। ठीक है, यही है, देख लीजिए, ये है, कौन है ये, वैजयंती माला वाली। ठीक है, अब हम लोग आगे नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, दूसरा किनको मिला है, कोनिडेला चिरंजीवी को। इनको तो आप बहुत परिचित होंगे। ठीक है, चिरंजीवी, इनका जो है ये 1955 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और ये तेलुगु एवं हिंदी फिल्मों के लिए के एक अभिनेता है। ठीक है, इनका वास्तविक नाम है कोनिदेल शिव शंकर वर प्रसाद। ठीक है, और इनको चिरंजीवी की उपाधि दिया गया था, ऐसे नाम। इन्होंने अभी तक 3 हिंदी फिल्मों में काम किया है। ठीक है, चिरंजीवी को 2006 में, सबसे पहले कब, 2006 में तीसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण, अब देखिए इसको पद्म भूषण कब मिल गया था, 2006 में। पद्म विभूषण कब मिला है, 2024 में। ठीक है, उसी वर्ष इन्हें आंध्र विश्वविद्यालय के द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, यह जो है 9 बार फिल्म फेयर अवार्ड साउथ के विजेता है। कितने बार, 9 बार, और 3 बार नंदी अवार्ड्स, वहां पे नंदी अवार्ड्स एक होता है, उनका भी विजेता रहे हैं ये। ठीक है, फिर देखिए, यह जो है दक्षिण भारत के अभिनेता थे जिन्हें 1987 में, कब, 1987 में ऑस्कर समारोह में आमंत्रित किया गया था। ठीक है, ये दक्षिण भारत के पहले अभिनेता ऐसे थे जिनको कि 1987 में ऑस्कर समारोह में आमंत्रित किया गया था, और 2024 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है, अब देखते हैं एम वेंकैया नायडू। ठीक है, ये तीसरा हम लोग देखते हैं। वेंकैया नायडू का नाम क्या है, एम वेंकैया नायडू का, मुप्पवरपु वेंकैया नायडू। ठीक है, मुप्पवरपु वेंकैया नायडू, इनका जन्म जो था 1949 में, इनसे आप परिचित होंगे। ठीक है, 1949 में इनका जन्म हुआ था। ये भारत के भूतपूर्व क्या है, उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, क्या में उपराष्ट्रपति थे ये, तो ये हिंदी में लिखा हुआ है 14 में। ठीक है, और ये 2002 से 4 तक क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कब से कब तक, 2002 से 2004 तक। केंद्र में विभिन्न विभागों के मंत्री पदों को भी सुशोभित कर चुके हैं ये, और भारत के सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक संघ, ठीक है, एनडीए ने 17 जुलाई 2017 को इन्हें भारत के उपराष्ट्रपति पद की प्रत्याशी घोषित किया था। ठीक है, अब देखिए, ये 5 अगस्त 2017 को हुए चुनाव में गोपाल कृष्ण गांधी, कौन, जीके गांधी, गोपाल कृष्ण गांधी को पराजित करके ये भारत के 13वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए और 11 अगस्त 2017 को उपराष्ट्रपति बने। 13 में कि 14 में थे ये। ठीक है, अब देखिए बिंदेश्वर पाठक, ठीक है, इनको भी दिया गया है पद्म विभूषण।
बिंदेश्वर पाठक ये जो है, ये सुलभ इंटरनेशनल आप जान रहे होंगे, ठीक है। अभी हम लोग इनके बारे में देखते हैं। ये है बिंदेश्वर पाठक, ठीक है। 2 अप्रैल 1943 को इनका जन्म हुआ था। बिहार के ब्राह्मण परिवार में हुए थे ये, ठीक है। ये यहाँ पे इसलिए हाईलाइटेड है क्योंकि ये जो है ये काम किए थे, मतलब थोड़ा सा निचले स्तर से काम ये उठे हैं। जन्मे बिंदेश्वर पाठक ने अपनी पीएचडी के लिए भंगी, देखिए यहाँ पे इसीलिए ये ऐसा था, भंगी मुक्ति और स्वच्छता के लिए, क्या, भंगी मुक्ति और स्वच्छता के लिए सुलभ सुलभ सर्व सुलभ संसाधन जैसे विषय को चुना तो सभी हैरान रह गए थे। उन्होंने इस विषय पर गहन शोध भी किया, जिसके बाद कब 1968 में बिंदेश्वर पाठक भंगी मुक्ति कार्यक्रम, क्या, भंगी मुक्ति कार्यक्रम, ठीक है। ये ब्राह्मण होते हुए भी क्योंकि इनको ये चीज लगा था जो नहीं, जैसे ये जो काम करते हैं, ठीक है, गटर वाला जो काम करते हैं वो सब में थोड़ा सा परेशानी होता है उन लोगों को, तो इसीलिए ये भंगी भंगी उनको बोलते हैं। जो मान लीजिए उस समय में क्या होता था, आजकल तो ऐसा नहीं है, ठीक है। उस समय में जो निचला स्तर का जो काम करते थे उनको भंगी बोला जाता है, ठीक है। तो वो मुक्ति कार्यक्रम से ये जुड़े थे, ठीक है, भंगी मुक्ति कार्यक्रम से। देखिए उन्होंने कब 1970 में सुलभ इंटरनेशनल, कब 1970 में सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना की। सुलभ इंटरनेशनल का मुख्य काम क्या होता था, अब ये हम लोग देख लेते हैं। ये मानव अधिकार, पर्यावरणीय स्वच्छता, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत और शिक्षा द्वारा सामाजिक परिवर्तन आदि क्षेत्रों में कार्य करने वाली एक अग्रणी संस्था थी, ठीक है। संस्था है ही, थी नहीं। इनका कार्य जो था मेनली क्या था, स्वच्छता और स्वास्थ्य के क्षेत्र में था। किसमें था, स्वच्छता और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिंदेश्वर पाठक का, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं पद्मा सुब्रमण्यम, ठीक है। ये पद्मा सुब्रमण्यम जो थी ये मद्रास, उधर ही आंध्र प्रदेश की थी, ठीक है। इनका मद्रास में हुआ था। 4 फरवरी 1943 को इनका जन्म, ठीक है। एक भारतीय शास्त्रीय भारतनाट्यम, किनका, भारतनाट्यम की नर्तक हैं ये। और यह एक रिसर्च स्कॉलर, कोरियोग्राफर, म्यूजिक कंपोजर, गायिका, शिक्षिका, इंडोलॉजिस्ट और लेखिका भी है। यह भारत के साथ साथ विदेशों में भी इनका नाम है, ये प्रसिद्ध है वहां पे, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं 5 कौन कौन थे, ये चीज आप लोग देख लिए, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं पद्म भूषण, ठीक है, पद्म भूषण। यह जो है ये पद्म भूषण, यह भारत का तीसरा, कितना, तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इस बार 17 लोगों को दिया गया है। कितना लोगों को, 17 लोगों को दिया गया है, ठीक है। अब देखिए एम फतिमा बीवी, एक ये है, हम लोग 17 का इधर देख लेंगे और फिर पद्मश्री जो था उनमें जो जो हाईलाइटेड होगा, ठीक है, उसको देख लेंगे। अब यहां देखिए एम फतिमा बीवी, इनको मरणोपरांत दिया गया है। ये सार्वजनिक मामले के लिए इनको दिया गया था, ये केरल की हैं, ठीक। ये सुप्रीम कोर्ट की क्या क्या रह चुकी हैं, पहली महिला न्यायाधीश है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश है, ये फैक्ट भी है, ठीक है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन में पूछा है, कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। और जीके के सेशन में हम लोग पहले, वैसे ऑनलाइन नहीं तो ऑफलाइन में तो पहले बता चुके हैं बहुत सारे, ठीक है। अब देखिए मिथुन चक्रवर्ती, मिथुन चक्रवर्ती तो जानते हैं, बहुत फेमस है ये। पश्चिम डांस इंडिया डांस में भी वहां पे जा चुके हैं। उनका क्या बोलते हैं, इनके निर्देशन में हो चुका है वो, ठीक है। मिथुन चक्रवर्ती ये कला, पश्चिम बंगाल के हैं, कला में इनको दिया गया है। यंग लियू, ठीक है, व्यापार एवं उद्योग, ताइवान, ये ताइवान के हैं। ये ताइवान की कंपनी फॉक्सवॉन, ये कौन नहीं है, वॉन है, ठीक है, फॉक्सवॉन के अध्यक्ष हैं। और ये भारत में सेमीकंडक्टर फैक्ट्री खोलने वाले हैं, ठीक है, जो बेंगलुरु में फैक्ट्री खोलेंगे। और ये फिर एप्पल के क्या पॉडकास्ट का भी, मतलब उसको भी ये तैयार करेंगे, ठीक है। अब देखिए राम नायक, राम नायक को आप जान चुके हैं, ठीक है, इससे पहले नाम भी सुने ही है राम नायक का। ये पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं यूपी के भी,
ठीक है। सीताराम जिंदल, इनको भी सार्वजनिक मामले के लिए दिया गया था, ये महाराष्ट्र के हैं। ठीक है। सीताराम जिंदल, इनका देखिए ये जिंदल ग्रुप ऑफ एल्यूमिनियम के संस्थापक हैं। ठीक है। जिंदल एल्यूमिनियम लिमिटेड के संस्थापक भी हैं ये। ठीक है। इनको व्यापार एवं उद्योग के लिए दिया गया है, ये कर्नाटक के हैं। अब देखिए तेजस मधुसूदन पटेल, ठीक है, ये मेडिसिन में दिया गया है इनको। ये हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। क्या है ये? हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। इन्हें सर्वोच्च भारतीय चिकित्सा पुरस्कार भी मिल चुका है। कौन सा सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार? देखिए यहां से एक क्वेश्चन ये भी बनेगा। सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार, चिकित्सा पुरस्कार किसको कौन सा दिया जाता है? डॉक्टर बीसी राय अवार्ड। ठीक है। डॉक्टर बीसी राय अवार्ड, जिसको कि सर्वोच्च भारतीय चिकित्सा पुरस्कार बोला जाता है, वो भी इनको मिला हुआ। किनको? तेजस मधुसूदन पटेल को। ठीक है। उसके बाद देखिए ओलांचेरी राजगोपाल, ठीक, सार्वजनिक मामले के केरल, सार्वजनिक मामले में इनको दिया गया है। ठीक है। ये केरल राज्य से पहले भाजपा के केंद्रीय मंत्री थे। पहले मतलब केरल से पहले भाजपा के केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। कौन? ओलांचेरी राजगोपाल। ठीक है। इसको सार्वजनिक मामले में दिया गया था इनको। ठीक। अब देखिए दत्तात्रेय अंबादास मयालू, या फिर इसको राजदत्त बोलते हैं। ठीक है। इनको ये कला के क्षेत्र में इनको दिया गया है, ये महाराष्ट्र के हैं। ठीक है। फिर है योगदान रणपोचे, इनको मरणोपरांत दिया गया है, ये अध्यात्मवाद, ये लद्दाख के हैं। फिर है प्यारेलाल शर्मा, कला महाराष्ट्र, कला के क्षेत्र में दिया गया है, महाराष्ट्र से हैं ये। ठीक है। ये संगीतकार है। क्या है? संगीतकार है, वायलिन वादक। कौन है? प्यारेलाल शर्मा। ठीक है। फिर चंदेश्वर प्रकाश ठाकुर, ठीक है, इनको देखिए, इनको काला जार, ये बहुत आया था, काला जार या काला बुखार, जिसको कि लिस्मेनियस बोलते हैं। ठीक है। लिस्मेनियस दवा को खोजने में उनके योगदान के लिए दिया गया था। किनको? चंदेश्वर प्रकाश ठाकुर को। ठीक है। ये बिहार से है। यह 1999 से 2004 तक बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे थे। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए उषा उत्थव, ये कला में इनको दिया गया था, ये पश्चिम बंगाल से है। फिर है विजयकांत, इनको मरणोपरांत दिया गया था, ये तमिलनाडु के हैं। ठीक है। देखिए कुंदन व्यास, साहित्य एवं शिक्षा के लिए दिया गया था, पत्रकारिता, साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पत्रकारिता के लिए दिया गया था, ये महाराष्ट्र के हैं कुंदन व्यास। हारमोस जी एन कामा, ये साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता महाराष्ट्र के लिए, इनको भी दिया गया था। अश्विनी बाल चंद मेहता, ठीक है, ये मेडिसिन में दिया गया था, इनको महाराष्ट्र से है ये। इन्होंने 1973 में, कब? 1973 में भारत में नवजात शिशु के लिए में पहला कार्डियक केटाइजेशन होता है ये। ठीक है। और एंजियोग्राफी किया था। इस वर्ष इन्होंने देश में बडल, क्या? BADAL होता है, बडल, ठीक है, या फिर ऐसे रहेगा, बडल इलेक्ट्रोग्राफी की शुरुआत की थी। ठीक है। क्या? बडल इलेक्ट्रोग्राफी की शुरुआत की थी। अब देखिए सत्यव्रत मुखर्जी, इनको भी मरणोपरांत दिया गया था, ये सार्वजनिक मामले के लिए पश्चिम बंगाल के हैं। फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग, ये पद्म विभूषण देख लिए, पद्म भूषण देख लिए। ठीक है। पद्म विभूषण किनको? 5 को दिया गया था। पद्म भूषण 17 को दिया गया था। और पद्मश्री जो है 110 को दिया गया है। कितना को? 110 को। अब देखिए पद्मश्री, यह भारत का चौथा सर्वोच्च, कितना? चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह इस बार कितना को दिया गया है? 110 लोगों को दिया गया है। ठीक है। हम देखते हैं इनका। अब इसमें जो है, इसमें थोड़ा थोड़ा जो मतलब हीटेड है, और जिनको दिया गया है, जो लगता है जो हाँ पूछने वाला है, उस टाइप का हम लोग देख लेते हैं। उतना तो नहीं देखने का मतलब भी नहीं बनता है, और दूसरी बात उतना याद रखने का कोई औचित्य भी नहीं है। ये देखते हैं अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद। ठीक है। ये दोनों राजस्थान बीकानेर से हैं। ठीक है। ये भाइयों की जोड़ी है, मतलब दोनों भाई ही हैं, और इनको पद्मश्री सम्मान मिला है। ठीक है। ये क्या है? ये सिंगर है। ओके। पार्वती बरुआ, ये आसाम के हैं। ठीक है। यह भारत की पहली महिला क्या है? महावत है। यह एशियन एलिफेंट स्पेशलिस्ट ग्रुप, ठीक है, एशियन एलिफेंट स्पेशलिस्ट ग्रुप IUCN की सदस्य भी है। इनकी जिंदगी पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री भी बन चुके हैं। ठीक है। कौन? पार्वती बरुआ पे।
अब देखिए शांति देवी पासवान और शिवा पासवान, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, ये बिहार के हैं। ठीक है, इसको इनको जो है गोदना चित्रकार के लिए दिया गया है। ठीक है, खास करके बिहार वाले में हो सकता है पूछ दे। बिहार वाले में दो ठो पूछेंगे, एक ये और एक ठाकुर वाले, वो जो दिए गए हैं इनको। और इस बार तो भारत रत्न भी। ठीक है, इसके बाद जो सेशन आएगा उसमें हम लोग भारत रत्न देखने वाले हैं। ठीक है, ये है चामी मुर्मू। ठीक है, चार्ली नहीं है, चामी मुर्मू है। ठीक, मुर्मू पद्म श्री पाने वाली चामी मुर्मू, यहाँ पे गलत लिख दिया है। ठीक है, पिछले 28 साल में क्या हुआ है, पिछले 28 साल में 28,000 महिलाओं को स्वरोजगार दे चुकी थी। ठीक है, इनके लिए इनको दिया गया था। देखिए चामी मुर्मू को 2019 में नारी शक्ति पुरस्कार भी दिया गया था इनको। ठीक है, और 2019 में इनको दिया गया था। बस इतना हम लोग देखते हैं इसमें। ठीक है, पद्मश्री में। इस बार थोड़ा सा खेल से देख लेना है, खेल क्योंकि खेल से पूछा भी गया है पर 28 को। ठीक है, 28 को जीएसएससी का पेपर था। ठीक है, जिसमें कि इसमें से ये पूर्णिमा महतो, ठीक, पूर्णिमा महतो तीरंदाजी से रिलेटेड हैं। उसमें क्वेश्चन ये दिया हुआ था जो कि इसमें कौन हॉकी से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो 28 को पूछा गया है ये। तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चन बनेंगे। इस देखना है इस बार कितने लोगों को दिया गया है, 7 लोगों को। ठीक है, पुरस्कार दिया गया, जिसमें कि रोहन बोपन्ना टेनिस से रिलेटेड है, ये कर्नाटक के हैं। ज्योत्सना चिनप्पा स्क्वेश से, ये इसमें बेसिकली ऐसे पूछा जाता है जो जिनको दिया गया है उनसे, यदि ऐसे नहीं पूछा जाएगा जो इसमें किनको दिया गया है, तो ऐसे भी पूछा जाएगा। जैसे मान लो पूर्णिमा महतो किस चीज से रिलेटेड है, जैसे कि उसमें पूछा गया है झारखंड में। या फिर हरविंदर सिंह जो है किन खेल से रिलेशन है इनका। ठीक है, या फिर उदय विश्वनाथ देश पांडे, ठीक है, कौन से खेल से संबंधित है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे। ठीक है, या डायरेक्ट पूछ दिए जाते हैं जो कि इनमें से किनको नहीं मिला है। ठीक है, पद्मश्री तो 7 लोगों को मिला है। रोहन बोपन्ना जो कि टेनिस से हैं, कर्नाटक के हैं। ज्योत्सना चिनप्पा स्क्वेश तमिलनाडु के हैं। पूर्णिमा महतो तीरंदाजी, ये तो आज देख ही लिए। जो 28 का क्वेश्चन है उसमें देखिएगा, उसमें दिया हुआ है ये। ठीक है, और हरविंदर सिंह हॉकी दिल्ली से हैं ये। उदय विश्वनाथ देश पांडे ये मलखम महाराष्ट्र से हैं। ठीक है, गौरव खन्ना ये पैरा बैडमिंटन में इनको दिया गया, ये उत्तर प्रदेश यूपी से है। सत्येंद्र सिंह लोहिया ये तैराकी में दिया गया इनको, ये एमपी से है। ठीक है, बस हम लोग आज के सेशन में इतना ही देखेंगे, और अगले सेशन में देखते हैं दूसरा जो होगा। ठीक है, उनको देखेंगे, फिर भारत रत्न का चलेगा। ठीक है, अभी पुरस्कार से हम लोग देख लेते हैं, फिर जो है फिर नेक्स्ट में हम लोग जो हाईलाइटेड क्वेश्चंस होगा हर मंथ का, वो एपिसोड फिर चलेगा इसके बाद। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो नए हैं जिनको लग रहा है जो कि हाँ फायदा होने वाला है, वो अच्छे से इस पे विजिट कीजिए और